जगदाते पहाड़ों वाली माँ, कभी मेरे घर भी आ जाओ। जगदाते पहाड़ों वाली माँ, कभी मेरे घर भी आ जाओ। अपने दिए अन्न जल का कभी आकर भोग लगा जाओ। जगदाते पहाड़ों वाली माँ, कभी मेरे घर भी आ जाओ। संगीता धर्म सागर में आप सभी भक्तजनों का दिल से स्वागत है। माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर सदा सर्वदा बना रहे। माता रानी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करे। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करने से पहले देवी भगवती का ध्यान करते हैं। ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे मुनिवर, अभी आपके मुखारविंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। 5000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न यह होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न मानने वाले तथा देवता भी जिन्हें जीत ना सके, ऐसे वे दानव उस एकार्णव जल में उत्पन्न हो ही कैसे गए? हे महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी? अब यह बताने की भी कृपा कीजिए। यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे महानुभावों, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हुई है, उसे मैं कहने के लिए तत्पर हो गया हूँ। इससे जगत में मैं और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। अब सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन समय की बात है। त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समयानुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूल काय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे कि बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह तो यही नियम लागू है। आधार के बिना आधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही लगता है कि आधार अधेय भाव सर्वथा सिद्ध है। तब यह सुखदायी अगाध जल किस पर ठहरा है? किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की है? इस जल में हम कैसे आ गए? अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए? और हमारे जन्मदाता कौन है? अगर हमारे जन्मदाता हैं, तो वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं? इसी तरह के बहुत से प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार का प्रयास करने पर भी मधु कैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु अपने भाई कैटभ के पास ही उपस्थित था। उससे वह कहने लगा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वे ही इस कार्य की कारण है। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटभ का मन बहुत व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक पहुंची ही नहीं थी कि इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग बीज भी सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका ही अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस वाग बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। उन दोनों ने ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। उन दोनों ने अन्न जल त्याग दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्ष तक
बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और कैटब पर प्रसन्न हो गई। माँ तो माँ होती है, जो भी उनकी भक्ति करता है या फिर जो भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करता है, वो उसकी संपूर्ण इच्छाएं तो पूर्ण करती ही है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार जब देवी प्रसन्न हो गई, तब वह जिस स्थान पर निश्चिंत होकर तप कर रहे थे, तब उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। फिर आकाशवाणी होने लगी, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, उसे मैं पूर्ण अवश्य कर दूंगी। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के बाद मधु और कैटब ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली हे देवी, आप हमें इच्छा अनुसार वर देने की कृपा करें। और हमारी इच्छा यही है कि हम स्वेच्छा से मरना चाहते हैं। जब तक हमारी इच्छा न हो, तब तक हमें कोई ना मार सके। तभी आकाशवाणी हुई, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मृत्यु तुम्हें मार सकेगी। यह निश्चित है, देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई कभी पराजित ना हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के इस प्रकार वर देने पर मधु और कैटब को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। हे मुनिवरों, कुछ समय के बाद एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटब में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। उन्हीं के साथ युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे कि हे सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते हो तो इसी क्षण जहां इच्छा हो वहां चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है, तब इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हारा अधिकार ही कहाँ रहा। मधु और कैटब की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता था, इसीलिए अत्यंत शूरवीर मधु और कैटब को अपने सामने देखकर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटब बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे ही। युद्ध संबंधी साम, दाम, दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। उन्होंने सोचा कि इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है, यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा जाता। हे प्रिय भक्तों, ये बड़े ही काम की बात है जो इस समय ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये तो बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। यदि मैं इनसे विनती करूं तो यह निश्चित है मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी, यानी कि मैंने उनके सामने हार मान ली। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार ही डालेगा। इस अवसर पर कुछ देकर भी काम चलाना ठीक नहीं लग रहा, और भेद किया जाए तो किस प्रकार करें। इसीलिए अब शेष नाग की शैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, मुझे अब उन्हें ही जगाना चाहिए, क्योंकि उनकी 4 भुजाएं हैं, असीम बल है और यही मेरा दुख दूर कर सकेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संताप हारे श्री हरि के पास पहुंचे और उनके शरणापन्न हो गए। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु गहरी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी ने उन्हें जगाने के लिए स्तुति आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गहरी नींद में मगन हो गए हैं, इसीलिए यह जाग ना सके। इस स्थिति में मुझे दुखी देखकर उनका क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाले यह दानव तो मुझे मारने के लिए मेरे पास ही आ गए। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कहीं कोई मेरा रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के बाद एक निर्णय पर पहुंचे। फिर तो मन को एकाग्र करके
उन्होंने उस योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु गहरी निद्रा में लीन थे। उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि अब तो केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए हैं, हिल डुल नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से इस समय भगवान श्री विष्णु की भी वही स्थिति हो गई है। नींद से आंखें बंद है, यह कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी यह निद्रा को दूर न कर सकी। अब मैं समझ गया, इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु यही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है। यह बात बिल्कुल निश्चित है। इससे सिद्ध हो गया कि यह भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की भी अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी भी इन्हीं के अधीन हो गई हैं, क्योंकि पति देव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ रह जाती। इससे तो निश्चित यही होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के ही अधीन है। मैं, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा सभी इन्हीं योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हुए हैं। अब इस विषय में सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर निद्रा में अचेत से हो गए हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, यह तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसीलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूंगा, जिनकी कृपा से जगकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, मैं जान गया आप निश्चय ही इस जगत के कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गहरी नींद में मग्न है। हे माते, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। हे भवानी, आप सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। आपके इस कार्य कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों की कल्पना करके प्रातः, सायं और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से आपके ध्यान में लगे रहते हैं। हे माता, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि आप ही हो। देवी देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं, वह श्री आपका ही रूप है। अखिल जगत में आप कीर्ति, घृति, कांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजती हो। आप ही अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था कि इतने में भगवान विष्णु आपके अधीन होकर नींद ले रहे हैं। यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता है ही नहीं। हे देवी, वेदज्ञ पुरुष भी आपको नहीं जान पाते हैं। देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष आपकी स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा ना कहें तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाएं। इससे देवताओं को व्रति देने वाली भी आपकी ही सिद्धि हुई। देवी, आप पहले भी मेरी रक्षा कर चुकी हो, वैसे ही अब इस जगत के इस देव शत्रु कैटअप से भी मुझे बचाओ। मैं मधु और कैटअप को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे महानुभावों, इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसा मुझे अब समझ आ रहा है, क्योंकि वे आपकी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में या तो आप भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लीजिए, या फिर इन दानवराज मधु और कैटअप का स्वयं संहार कीजिए। इन दोनों में से जो आपको रुचिकर हो वही कीजिए। भगवती लक्ष्मी भी आपके ही अधीन है, अतः वे भी अपने पति देव श्री हरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है
कि उन्हें भी आपके प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई, जिससे वे परवश की भांति सो गई हैं। वे जगती ही नहीं। हे देवी, आप संपूर्ण जगत की माता हो। सभी मनोरथ पूर्ण करना आपका स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर आपके परायण होकर चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़भागी जन इस धरातल पर धन्य हैं। हे भगवती, घी, कांति, कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियां आपके ही गुण हैं। आप दिव्य स्वरूपिणी हो। आपकी शक्ति जो निद्रा है, उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी की भांति असमर्थ से हो गए हैं। हे देवी, आप ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में आपका ही प्रभाव व्याप्त है। हे माते, आपने ही युग के आरंभ में विष्णु जी को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की है। वे समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज देखिए वे पराधीन से पड़े हैं। हे भगवती, मुझे उत्पन्न करके यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो, तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने की कृपा कीजिए। यह दानव काल स्वरूप है। इन्हें आपने बनाया ही क्यों है? अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया है? हे भवानी, मैंने आपकी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके आप स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में ही लीन भी कर लेती हो। एक तो आपने पहले मुझे जगत सृष्टा बना दिया है, वहीं मैं यदि दैत्य के हाथ से मारा गया तब तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। आगे श्री सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती देवी की स्तुति की, तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्री हरि के सभी अंगों से निद्रा देवी का अधिकार उठ गया। हे प्रिय भक्तों, मधु और कैटब के संहार के लिए ही भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा कि हे महाभाग, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि समस्त वेदों, शास्त्रों और पुराणों ने तो यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर यही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। और ब्रह्मा जी तो सारे संसार की सृष्टि करते हैं। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार करते हैं। इस जगत प्रपंच के यही तीनों देवता कारण हैं। यह वास्तव में एक ही है, किंतु कार्यवश सत्व, रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर जी के नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वे जगत के स्वामी और आदि देव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल्य तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्व समर्थ परम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें तो यह महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमयी प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। हे मुनिवर, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं और जिसने परम प्रभु विष्णु पर भी अपना अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहां से उसकी सृष्टि हुई? उसमें कैसे इतना पराक्रम कैसे आ गया? और क्या उसका परिचय है? यह सब बताने की कृपा कीजिए। जो सबके स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, सर्वोत्तम आत्मा है, परम आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंदमय ग्रह हैं, सबकी सृष्टि करते हैं और सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित हैं, ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए? आप में अप्रतिम ज्ञान भरा है। इसीलिए हे सूत महाराज, हमें यह जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित
इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके? ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुत्तर हो जाते हैं। इसीलिए हे महानुभावों, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं भला क्या कह सकता हूँ? जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्व अंतर्यामी और सबका रक्षक बताया गया है। इसीलिए वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग इन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर जी के भी उपासक हैं। महादेव, शंकर, शशिशेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी, वृषभ, ध्वज, त्र्यंबक, कपर्दी और गौरी देह अर्धधारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात हैं। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित हैं। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। हे महानुभावों, इसी तरह अनेक वितज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, सायं और मध्याह्न काल भांति भांति के स्रोत का पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं महाभाग का नाम परमात्मा भी है। वैसे ही कुछ वितज्ञ पुरुषों का कहना है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की शक्ति है और विष्णु पालन करने में समर्थ हैं तथा शंकर संहार करने में कुशल हैं। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। इन सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव जी भी शिवता को प्राप्त होते हैं। और यदि यही शक्ति इन सब से अलग हो जाए तो वे अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हे मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की ही उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है। यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए संपूर्ण जगत में शक्ति को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निद्रा दूर हुई, उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल सभी अंगों से निकलकर उस तामसी देवी ने मूर्तिमान होकर आकाश में स्थान बना लिया और भगवान बार बार जम्भाई लेते हुए उठकर बैठ गए। तब उन्होंने देखा कि वहीं उनके सामने प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर खड़े हुए हैं। फिर तो महान तेजस्वी श्री विष्णु मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, हे पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आप जब तब छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? भगवान, और आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपका मन भय से अत्यंत घबराया हुआ क्यों है? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, मधु और कैटब नामक दो दैत्य आपकी कान के मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे अपार बली हैं। वे दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हैं। हे जगत प्रभु, उन्हीं के डर से मैं आपके पास चला आया हूँ। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप ही मुझे बचाइए। तब भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मा जी यहाँ विराजिए। अब आपका भय समाप्त हो जाएगा। वे मूर्ख तो अपनी आयु को खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और निश्चय ही मैं उनका वध कर दूंगा। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार देवादिदेव भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी से भी कह ही रहे थे कि इतने में ही मतवाले मधु और कैटब दोनों महाबली दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां पहुंचे। आगे श्री सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, सर्वत्र जल ही जल था। बिना किसी देरी के ही निश्चिंत होकर वे दैत्य खड़े थे। उनके सर्वांग में अहंकार भरा हुआ था।
वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, अरे दोस्त, भागकर इसके पास चला आया, क्या इससे बच सकेगा? युद्ध कर, यह तो देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले हम इसे भी मार डालेंगे, किंतु पहले अभी तू लड़ ले, या लड़ना नहीं चाहता तो मैं तुम्हारा दास हूं, ऐसा कह दे। श्री सूत जी कहते हैं, मधु और कैटब की बात को सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे दानव श्रेष्ठ, तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम तो बड़े बली हो, तुम्हें बहुत अभिमान भी हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, आज मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर मधु और कैटब की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे बिना किसी सहारे जल में ही खड़े थे, फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मधु क्रोधित होकर तुरंत ही भगवान से लड़ने के लिए आगे आ गया था और कैटब वहीं ठहर गया था। दो मत वाले पहलवानों की भांति भगवान विष्णु और मधु मल्ल युद्ध करने लगे। मधु के थक जाने पर कैटब लड़ने लगता था, फिर मधु और फिर कैटब, इस तरह बार बार क्रोध में अंधे हुए वे दैत्य शक्तिशाली श्री हरि विष्णु के साथ बाहु युद्ध करने में संलग्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी और भगवती शक्ति यह दोनों ही आकाश में खड़े होकर यह सारा दृश्य देख रहे थे। मधु और कैटब को कोई थकान नहीं हुई और भगवान विष्णु थक से गए। जब 5000 वर्षों तक उनके बीच युद्ध होता रहा, तब भगवान श्री हरि मधु एवं कैटब की मृत्यु के विषय में विचार करने लगे। भगवान विष्णु ने सोचा, अरे मैंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया, फिर भी इन भयंकर दानवों को बिल्कुल थकान नहीं हुई और मैं थक गया, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। श्री हरि सोचने लगे कि मेरा बल और पराक्रम कहाँ चला गया? यह दानव सदा स्वस्थ ही कैसे रह जाते हैं? कौन सा ऐसा कारण इस समय उपस्थित हो गया? भगवान विष्णु को चिंतित देखकर मधु और कैटब को अपार हर्ष हुआ। तब वे मतवाले दानव मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगे, अरे विष्णु, यदि तुझ में बल नहीं रहा और युद्ध करने से थकान आ गई तो मस्तक तक हाथ जोड़कर ये कह दे कि मैं अब तुम लोगों का दास बन गया हूं। महामते, अगर यह भी सही ना लगे तो अगर अभी कुछ शक्ति शेष रह गई हो तो युद्ध करो, तुझे तो हम मार ही डालेंगे, साथ ही इस 4 मुख वाले ब्रह्मा के भी हम प्राण हर लेंगे। सूत जी कहते हैं, महाभाग श्री विष्णु अगाध जल में विराजमान थे। मधु और कैटब इस तरह उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे। उनकी बात को सुनकर भी भगवान विष्णु शांति पूर्वक मधुर वचन में कहने लगे। भगवान बोले, जो थक गया हो, डरा हो, जिसके हथियार गिर पड़े हो, स्वयं गिर गया हो, अथवा अभी जो बालक हो, इन पर शूरवीर पुरुष प्रहार नहीं करते। यही सनातन धर्म है। इस युद्ध भूमि में मैंने 5000 वर्षों तक लड़ाई की। मैं अकेला ही हूँ और समान बल वाले तुम 2 भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूंगा। इसमें क्या संदेह है? माना कि तुम दोनों महान मत वाले शूरवीर हो, फिर भी कुछ समय तक तो ठहरो, तब तक मैं कुछ विश्राम कर लूं, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ करेंगे। आगे श्री सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु का उक्त कथन सुनकर दानव श्रेष्ठ मधु और कैटब शांत हो गए। फिर युद्ध होगा ये निश्चय करके कुछ समय के लिए वे दूर जाकर खड़े हो गए। इधर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने देखा मधु और कैटब यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं। तब उन्होंने उनकी मृत्यु क्यों नहीं होती इसका कारण सोचा। विचार करने पर ज्ञात हुआ कि भगवती ने इन्हें वरदान दिया है, यह जब चाहेंगे तभी मृत्यु इनके पास आएगी। विष्णु भगवान सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ में ही इतनी घोर लड़ाई की, मेरे परिश्रम का कुछ भी फल न मिला। यह कैसे मरेंगे यह ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करूं भी किस प्रकार करूं? यह दानव वर के प्रभाव से घमंड में चूर चूर हो रहे हैं
और मुझे दुख देना तो इनका स्वभाव ही बन गया है। बिना युद्ध किए यह मरेंगे भी कैसे? भगवती वर दे चुकी हैं, वह उसे टाल भी नहीं सकती। भला अपनी इच्छा से तो दुखी आदमी भी मृत्यु का आवाहन नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे? जब कोई असाध्य रोगी या दरिद्र भी स्वयं मरना नहीं चाहता, फिर यह तो अभिमान में चूर चूर है। अपनी मृत्यु क्यों चाहेंगे? इसीलिए मैं अब सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली उन विद्यामय शक्ति की शरण में चलूं, क्योंकि अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ये सोच ही रहे थे कि इतने में ही मन को मुग्ध करने वाली भगवती योग निद्रा के उन्हें दर्शन हुए। उस समय वे कल्याणमय देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु और कैटभ का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, हे श्री हरि विष्णु, आप देवताओं के स्वामी हो। हे हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब यह दोनों शूरवीर दानव थक कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से यह अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर आप शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, देवी भगवती की प्रेम रस से सनी हुई वाणी को सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और वे दैत्य बोले, चार भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा जो है, अब हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है। यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान तो सदा विजय होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजय पा जाता है। इसीलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक ना करें। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं, यह जानकर हर्ष, और इस समय इन मधु और कैटभ से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटभ युद्ध के लिए डट गए और उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से एक घूसा मारा। बल अभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूसे से चोट पहुंचाई। ऐसे परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते लड़ते उन अपार बलशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से अब देवी भगवती की ओर दृष्टि फेरी। उन्होंने बड़ी करुणा से भगवती की ओर देखा कि देवी अब मदद करो। सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भीग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गई थी। साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से उन दैत्यों की ओर देख रही थी। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे हुए थे। फिर तो भगवती की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटभ तुरंत ही मोहित हो गए। मदन शरों से उनका मन व्यथित हो उठा। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया, ऐसा मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते ही रह गए। इधर भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही। वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब समय आ गया है। दैत्य तो मोहित हो ही चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की तरह गंभीर वाणी में मधुर शब्दों में कहा, वीर, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांगो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य ही तुम्हें वर दूंगा। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुत से दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा और ना ही सुना है। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, इसीलिए
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, अब तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटब काम से आतुर थे। उन्हें तो अपने बल का अभिमान था ही। अब जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। उनकी आंखें कमल के समान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रही। अभिमानी वे दैत्य भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु, हम मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। मधु और कैटब की बात को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना ही चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथ से मृत्यु को स्वीकार कर लो। सूत जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री हरि की बात को सुनकर मधु और कैटब महान आश्चर्य में पड़ गए। वे तो अब हम ठगे गए ऐसा कहकर खड़े हो गए। उनके मुख पर अब शोक की घटा घिराई। सर्वत्र जल भरा था, कहीं पर भी प्राकृतिक भूमि नहीं दिख रही थी। अब वे मन में विचार कर भगवान से कहने लगे कि हे जनार्दन, आप तो देवताओं के स्वामी हो। आपने भी पहले वर देने की बात कही है। आप कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए अब आप हमें वर दो, अपना संकल्प निभाओ। माधव, हमारा वर यही है कि जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर, अर्थात जिस जगह पर जल ना हो, वहां पर हमारा वध करो। हमने आपसे मौत स्वीकार कर ली, किंतु आप भी वचन का पालन करो। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को याद किया। साथ ही वे हंसकर कहने लगे, महाभाग, जल शून्य विस्तृत स्थान पर ही मैं तुम्हें मार रहा हूं। ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जांघें फैलाकर जल पर ही खड़े रहकर जल रहित स्थान मधु और कैटब को दिखा दिया। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं भरा है, अब तुम अपना मस्तक दे दो। आज से मैं सत्यवादी रहूंगा और तुम भी सत्यवादी रहोगे। भगवान का यह कथन सुनकर उसकी सत्यता पे वे विचार करते रहे। इसके बाद अपने 4000 कोस वाले विशाल शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुख में डाल दिया। भगवान ने अपनी जांघाएं सटा ली। यह देखकर मधु और कैटब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन विचित्र जांघों पर मस्तक रखने के लिए भगवान ने दैत्यों से कहा और फिर दैत्यों ने मस्तक रख दिए और तब भगवान ने उनके मस्तकों को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाला। इसके बाद मधु और कैटब के प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सारा समुद्र उन दैत्यों के रक्त और मजा से व्याप्त हो गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी भी पड़ गया। इसीलिए मिट्टी खाना निषेध माना जाता है। हे मुनिवरों, आप लोगों ने जो पूछा था वह सारा प्रसंग भली भांति विचार कर मैं कह चुका। अतः विज्ञ पुरुषों को उचित है कि वे विद्या स्वरूपिणी महामाया की ही सदा आराधना करें। सभी देवता और दानव भी उस परम शक्ति की ही उपासना करते हैं। त्रिलोकी में भगवती से बढ़कर कोई भी देवी देवता नहीं है। यह बात सत्य है। वेद और शास्त्र इसके प्रमाण हैं। इसीलिए वे चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण, उन पराशक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे के वृत्तांत में आप सुनेंगे व्यास जी की तपस्या और भगवान शंकर का वरदान, राजा सुद्युमन की इला नामक स्त्री रूप में परिणति, पुरुरवा की उत्पत्ति, सुद्युमन की देवी उपासना तथा भगवती की कृपा से सुद्युमन को परम धाम की प्राप्ति, राजा पुरुरवा को उर्वशी की प्राप्ति और प्रतिज्ञा भंग के कारण उर्वशी का राजा को छोड़कर चले जाने का वर्णन। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक कथाएं हैं।
तो आप सभी जरूर सुनिएगा। जय माता दी। माता रानी आपके सभी कार्य में आपको सफलता दे।